आप नोट सेट देख रहे हो, हर साल उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। आप चाहे सीआरई देखो, चाहे पीजीआई देखो, वो क्वेश्चन नहीं करने जो सारे कर रहे हैं, वो तो तुम कर ही लोगे कैसे भी। वो क्वेश्चन जो सारे बच्चे कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं है। आपको रोज लाइव क्लासेस कंप्लीट करनी है। सेम डे आपको 15 मिनट देने हैं रिवीजन के लिए। जिन टॉपिक्स में आपको ज्यादा एमसीक्यूज गलत है, उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना। सर्च के एमसीक्यू भी आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाईटी के सेशंस लेने हैं। आप एमसीक्यूज हर जगह करके देखो कि बन रहे हैं नहीं बन रहे। बन रहे हैं मतलब मास्टर सही बता रहा है तुम्हें, तुम्हारा मास्टर सही पढ़ा रहा है। अगर एमसीक्यूज नहीं बन रहे मतलब मास्टर तुम्हारा गलत पढ़ा रहा है। तो यार कैसे हो सारे, आशा करता हूँ बड़े शानदार होगे, बड़े मजे में होगे, और थोड़े से नर्वस भी होगे। एग्जाम आने वाला आप लोगों का, है ना। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक थोड़ा सा प्लान बता दो कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिटी, फार्मा, रिसर्च, इनको थोड़ा सा कैसे हैंडल किया जाए। थोड़ा सा प्लान मिल जाता हमें कि इनको लास्ट टाइम पे हमें कैसे पढ़ा जाए, कैसे इनका प्लान रखा जाए स्टडी का। तो जानते हैं यार, अगर कहीं भी कोई भी जरूरी काम कर रहे हो, 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में हम समझते हैं, 5-7 मिनट में, कि कैसे हमारा एक पूरा ओवरव्यू रहेगा, कैसे प्लान रहेगा हमारा, कि इन 3 सब्जेक्ट्स को हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके अच्छे से पढ़ के। तो देखो बच्चों, अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं आपके, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 3 सब्जेक्ट है ना, एक तो है कम्युनिटी, दूसरा है फार्माकोलॉजी, है ना, एंड थर्ड इज द रिसर्च। ये 3 सब्जेक्ट हैं। और अब मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा रिफ्यूज कर सकता है कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपने जीएनसीएच का एग्जाम देखा रिसेंटली, तो उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। आप नोट सेट देख रहे हो, हर साल उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। आप चाहे सीआरई देखो, चाहे पीजीआई देखो, चाहे आप जिपमर के एग्जाम्स दो, आप कोई भी एग्जाम दो, रिसर्च के क्वेश्चंस अब हर एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कहूँ तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के, मैं अगर वेटेज की बात करूँ या पेपर की बात करूँ, तो ये तीनों सब्जेक्ट मिला के कहीं ना कहीं 25 to 30% वेटेज तो रखते ही रखते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट आप मान के चलना 20 to 30% वेटेज तो इस इनका रहता ही रहता है। तो मैं इन सब्जेक्ट्स को मान सकता हूँ, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर बच्चे स्किप करके जाते हैं, है ना। जिसमें से अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, तो चलो कम्युनिटी तो बच्चे पढ़ लेते हैं, कम्युनिटी तो फिर भी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं बच्चे, बट फार्मा और रिसर्च, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको बच्चे छोड़ जाते हैं कि इसके बिना भी हो जाएगी, इसके बिना भी बन जाएगी बात, है ना, ऐसे सोच के जाते हैं। बट ट्रस्ट में बच्चों, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट ही रैंक डिसाइड करते हैं। ये ही रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और रैंक डिसाइडिंग छोड़ो, यही डिसाइड करते हैं कौन एम्स में जा रहा है ना। यही वो सब्जेक्ट है जो डिसाइड कर रहे हैं कौन एम्स में जा रहा है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं तुम्हें, एमएसएन, ओबीजी, है ना, साइकेट्रिक, ये हर कोई पढ़ता है। ये कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाता, है ना। सारी एमएसएन हर कोई पढ़ेगा, ओबीजी सब हर कोई पढ़ते हैं, फंडामेंटल सारे पढ़ते हैं, साइकेट्रिक भी लगभग सब बच्चे पढ़ के जाते हैं। छोड़ के कौन से सब्जेक्ट जाए जाते हैं, ये वाले फार्मा छोड़ जाते हैं, रिसर्च को छोड़ जाते हैं। मान लो 4 क्वेश्चन फार्मा के आगे, 3 क्वेश्चन रिसर्च के आगे, 7 क्वेश्चन आ गए। 7 क्वेश्चन कोई नहीं कर पा रहा, वो 7 क्वेश्चन तुमने कर दिए, तुम यहाँ जा रहे हो, है ना, तुम यहाँ जा रहे हो, तुम्हारा रैंक पक्का है। समझ रहे हो, तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं करने जो सारे कर रहे हैं, वो तो तुम कर ही लोगे कैसे भी। वो क्वेश्चन जो सारे बच्चे कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं है, वो क्वेश्चन टफ भी नहीं है, वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि होंगे नहीं, है ना। और वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं जो रैंक डिसाइड करें, वो क्वेश्चन सारे कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस रैंक डिसाइड, सीट डिसाइड कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा, है ना। तो ये वो 2 सब्जेक्ट हैं। कम्युनिटी नो डाउट कहीं कहीं तक बच्चे पढ़ लेते हैं, बट कम्युनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपकी काफी सारी ओबीजी कवर करता है और काफी सारी पीडियाट्रिक्स भी कवर करता है। कम्युनिटी ऐसा सब्जेक्ट, और इवन एमएसएन भी कवर करता है अगर आप अच्छे से मेरे पढ़ाए हुए तरीके से एचआईवी के प्रोग्राम पढ़ लो, टीबी के प्रोग्राम पढ़ लो, है ना, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ लो, तो आप बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट सीख जाते हो। मलेरिया का, एचआईवी का ट्रीटमेंट पता लग जाएगा, टीबी का पूरा ट्रीटमेंट पता लग जाएगा, काला आजार का पता लग जाएगा, जैपनीज एंसेफेलाइटिस का पता लग जाएगा, बहुत सारी डिजीज का ट्रीटमेंट भी पता लग जाता है। तो कम्युनिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाता है आपके, और काफी हेल्प भी करता है। अब सर एक बात बताओ कि इनको करें कैसे। दिक्कत ये है कि सर ये सबसे लेंथी सब्जेक्ट है ना, ये सबसे लंबा सब्जेक्ट है। फार्मा सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, या सबसे टिपिकल बोल दो, इसको टिपिकल बोल दो, है ना। और रिसर्च हमारी समझ से बाहर वाला सब्जेक्ट है ना। तो ये तो एक तरीके का अलग ही हो रहा है सर, है ना, ये तो अलग ही हो रहा है, और वो भी डरावना हो रहा है रिसर्च। तो ये 3 चीजें हैं सर, इसको कैसे पूरा करें, तो एक एक करके जान लेते हैं। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है ना। देखो मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ सीएचएन एंड फार्मा। ठीक है, देखो सबसे पहली अप्रोच क्या है,
है ना, वो बच्चे जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं मेरी, है ना, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप दोनों की लाइव क्लासेस ले रहे हो या थोड़ा बहुत आपका बैकलॉग है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बैकलॉग है और आप मेरी लाइव क्लासेस ले रहे हो, तो आपको रोज़ लाइव क्लासेस कंप्लीट करनी है। सेम डे आपको 15 मिनट देने हैं रिवीजन के लिए। सेम डे दोनों सब्जेक्ट को सेम डे जितना मैंने पढ़ाया 1 डेढ़ घंटे में उसको 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज़ कर लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतना ही होता है। अगले दिन फिर से जब आप दोबारा से मेरी क्लास लोगे, दूसरा जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, जब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आप इसको फिर से 10 मिनट के लिए रिवाइज़ करोगे। इसको फिर से 10 मिनट देने हैं आपको, है ना? उस टॉपिक को तो रिवाइज़ करना ही है अगले वाले को 15 मिनट के लिए, बट इसको भी 10 मिनट देने हैं। और तीसरे दिन आप फिर से एक बार इसको 5 मिनट के लिए देख लो, है ना? बस पन्ने घुमा के देख लो फटाफट कि जो पढ़ाया है वो आ तो रहा है ना? तो देखो आपका जो भी लाइव क्लासेस है उसका यही सीक्वेंस रहेगा। नो डाउट रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा हमेशा, है ना? हर एक क्लास में रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा। तो सर ये कैसे मैनेज होगा? ये आपका बीच में एक ऑफ आएगा संडे, है ना? बीच में आपका एक ऑफ आएगा संडे, उस दिन सब बैलेंस हो जाएगा। वो सारा बैलेंस कर देगा। कुछ भी बच रहा है, कुछ भी रिवाइज नहीं हो पाया, दोबारा से रिवाइज करना है, तो वो सब संडे वाले दिन जिस दिन कोई भी क्लास नहीं होती उस दिन सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो एक मेन पॉइंट ये समझ में आया मुझे यहाँ से कि सर कम से कम मुझे 3 बार तो रिवाइज करना ही करना है हर चीज़ को, है ना? और हर बार जब आप दोबारा बार रिवाइज कर रहे हो, दूसरी बार, तीसरी बार, तो हर बार कम समय देना रिवीजन को, ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये रिवीजन हो गया, लाइव क्लासेस हो गई, समझ आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सर एमसीक्यूज, है ना? एमसीक्यूज देखो, कम्युनिटी के एमसीक्यूज आप लोगों को कोई बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। कम्युनिटी के एमसीक्यूज मेरे वाईटी सेशंस कंप्लीट करो बस, है ना? यूट्यूब सेशंस कंप्लीट करो कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर कम्युनिटी मिलेगी भी नहीं, है ना? मोसबी, लिपिनकोट, सोटर्स में आपको कम्युनिटी कहीं नहीं मिलेगी, कम्युनिटी के क्वेश्चंस होते ही नहीं उसमें, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोकल बुक्स हैं, अपने इंडियन वर्जन की बुक्स हैं, उनमें आपको कम्युनिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। और करने हो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी चॉइस है। बट आप मेरे यूट्यूब सेशंस के सारे क्वेश्चन करो कम्युनिटी के, है ना? और सेम टू सेम बात मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर आप फार्मा के लिए भी इधर-उधर नहीं भागना चाहते, तो आप फार्मा के एमसीक्यूज़ भी मेरे वाईटी सेशन से कर सकते हो, है ना? यूट्यूब सेशन से कर सकते हो, ठीक है? अभी रिसेंटली जो हमारी करंट सीरीज़ चल रही है, वो एमसीक्यू सीरीज़ यूट्यूब के ऊपर सीएचएन की जो चल रही है, दैट इज़ आरोग्यम रीलोडेड, है ना? आरोग्यम रीलोडेड सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज़, है ना? टॉपिक वाइज़ सारे के सारे सीएचएन के एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ मैं आपको। तो आप टॉपिक पढ़ो, पहला क्लास आपने ली, दूसरी क्लास आपने ली, एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके एमसीक्यूज़ आप कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, फिर खत्म हुई, फिर कर सकते हो। उसके अलावा आपको ऐप में एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आप ऐप में एमसीक्यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा आपको रैंडमली कभी भी आपको लग रहा हो कि यार जो पढ़ा रहे हैं सर वही एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, कहीं और से भी करके देखते हैं, तो आप रैंडमली कभी भी कहीं और भी एमसीक्यूज़ ट्राई कर सकते हो, है ना? कहीं भी टेलीग्राम पे या एक्स-वाई-ज़ेड कहीं भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी कर लो। फार्मा के मेरे वाईटी के सेशंस के एमसीक्यू ले लो, उसके अलावा कोई छोटी-मोटी जो आपको नॉर्मल बुक्स है आपकी, जो आप नॉर्मली रेफर कर रहे हो, कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो, उसके एमसीक्यूज़ भी एक बार ट्राई कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग सही जा रहे हो क्या। ठीक है, मेन यही है सीएचएन का और एमसीक्यू। सीएचएन थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको, बट आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत कम समय लगेगा आपको उसको रिवाइज़ करने में। तो थोड़ा तो देखो बड़ा है, बट आप उसको आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। तो आपको लाइव क्लासेस लेनी है, उसको रिवाइज़ करना है, यूट्यूब पे मेरे एमसीक्यू सेशंस लेने हैं सारे के सारे, ठीक है? और जैसे ही सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप एक बार, बस एक बार 2-4 दिन देना, पूरी थ्योरी को रिवाइज़ कर लेना, एक बार। और उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यूज़ करना, और जो एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हों, जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत है, उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना, है ना? बार-बार पूरी कॉपी पढ़ने मत बैठना। सेम फार्मा में भी यही करना है। सर आपने 2 बातें बता दी, आप रिसर्च की बात अभी तक नहीं कर रहे हो, है ना? अब मैं एक बेसिक सा पॉइंट बताता हूँ। ये वो सब्जेक्ट है जो मैं सिर्फ़ 10 से लेके 12 क्लासेस में कंप्लीट करवाता हूँ, और मैं ये लास्ट में पढ़ाऊँगा। तो अभी तो इसका लोड लेना ही नहीं है, ये तो लास्ट का है। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इसमें से हर एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 5 एमसीक्यू मिल सकते हैं, है ना? मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं। 100 में से बता रहा हूँ, 100 में से 5, तो अगर 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है तो 10 भी हो सकते हैं। तो 100 में से 5 एमसीक्यूज़ आपको इसके मिलेंगे। तो जो रिसर्च के लिए आपको मेरी लाइव क्लासेस के अलावा कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और रिसर्च के एमसीक्यू भी आपको कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वाईटी के सेशंस लेने हैं, है ना? सिर्फ़ यूट्यूब सेशंस लेने हैं जिसमें मैं रिसर्च की क्लासेस कराऊँगा। ठीक है? रिसर्च में और कहीं नहीं जाना आपको, रिसर्च में और कहीं माथा मारना ही नहीं है। तो कुल मिला के रिसर्च में आपको मैक्सिमम 8 से 10 घंटे देने हैं। 10 घंटे में अपने रिसर्च के एमसीक्यूज़ भी हो जाएँगे, रिसर्च की थ्योरी भी हो जाएगी। तो रिसर्च पे ज़्यादा टाइम देना ही नहीं, और 10 घंटे अगर हमको 3 से 5 क्वेश्चन सही करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब एक बात है कि सर अगर हम सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, आपने कहा कि एक बार बस रिवाइज़ करके छोड़ देना, हम भूल गए सर फिर? अबे मैं हूँ ना, मैं मैराथन सेशन भी तो लेके आऊँगा।
है ना, मेरे मैराथन सेशंस आएंगे बच्चों, है ना, कम्युनिटी के आएंगे, सीएचएन के आएंगे, फार्मा के आएंगे, है ना, और साथ में रिसर्च के आएंगे, तीनों के मैराथन सेशन आएंगे। अब सबसे अच्छी बात और बता देता हूँ आपको, इनके अंदर पहले थ्योरी के मैराथन सेशन आएंगे, थ्योरी के मैराथन सेशन आएंगे तीनों के अंदर, ठीक है, तीनों में थ्योरी के मैराथन सेशन आएंगे, और तीनों में ही आप लोगों के थ्योरी के साथ साथ आपके तीनों में ही किसके मैराथन सेशन आएंगे, एमसीक्यू के भी आएंगे, है ना, एमसीक्यू के भी आएंगे, एमसीक्यू। तो तीनों में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मैं आपको एक बार दोबारा से करवाऊंगा, तो उस टाइम पे आपका एक रिवीजन दोबारा क्विक रिव्यू वहां पे ले लेना, सारे बच्चे क्विक रिवीजन वहां पे करना, मैराथन सेशन कोई भी मिस मत करना, कोई भी मिस मत करना, मैराथन सेशन लंबे होते हैं थोड़े तो लाइव ही ले लेना, और बाद में अगर रिकॉर्डेड देखे जाते हैं आपसे रिकॉर्डेड लेना, बट मैराथन सेशन मिस मत करना कोई भी, ना ही थ्योरी का ना ही एमसीक्यूज का। उसके बाद फिर आपकी महा मैराथन होएगी, उसके बाद आपकी महा मैराथन होएगी, जिसमें हम 12-12 घंटे आपको लगातार पढ़ाएंगे, है ना, 12-12 घंटे लगातार, तो इनको भी मिस मत करना, ये भी वो इसमें 2 घंटे या 3 घंटे में हम वो एमसीक्यूज ढूंढ के लाते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं, वो एमसीक्यूज यहाँ पे कराए जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी अप्रोच है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी अप्रोच है, जो लाइव क्लासेस ली वो पढ़ो, देन रिवाइज करो, है ना, देन एमसीक्यूज वाईटी सेशन से करो, मत भागो इधर उधर, जितने ज्यादा सोर्सेज यूज करोगे बच्चों उतनी ही गलतियां होगी, उतनी ही कंफ्यूज होगे, एक सिंगल सोर्स यूज करो, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, है ना, आप जरूरी नहीं हमसे पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट आप सिंगल सोर्स यूज करो, है ना, बस अपने आप को कभी कभी जज करने के लिए एमसीक्यूज करके देख सकते हो आप हर जगह के, आप एमसीक्यूज हर जगह करके देखो कि बन रहे हैं नहीं बन रहे, बन रहे हैं मतलब मास्टर सही बता रहा है तुम्हें, तुम्हारा मास्टर सही पढ़ा रहा है, अगर एमसीक्यूज नहीं बन रहे मतलब मास्टर तुम्हारा गलत पढ़ा रहा है ना, या फिर तुम्हें कम पढ़ा रहा है ना, और या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो हर बार जरूरी नहीं तुम ही गलत हो, और हर बार ये भी जरूरी नहीं कि मास्टर ही गलत हो सकता है हर बार कभी आपकी ज्यादा गलती हो, कभी हो सकता है कि मास्टर भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, इंसान है, गलतियां सबसे होती है। तो मेन ये स्ट्रेटेजी अपनाओ बच्चों, अच्छे से एमसीक्यूज करो, अच्छे से थ्योरीज करो, रिवीजन करो, फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो बना दूंगा, जो भी डाउट है। बट ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको छोड़ के मत जाना अगर आपको रैंक निकालना है, तो मैंने अभी तक जितने भी टॉपर्स या जितने भी बच्चों से बात करी है, उनमें से उन बच्चों का यही कहना है कि सर हम ये सब्जेक्ट्स कभी छोड़ के गए ही नहीं, हमने सारे सब्जेक्ट्स करे हैं, हमने कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीशन सबसे पहला काम होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट्स को छोड़ने का कोई भी बच्चा मत सोच लेना, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि इसको छोड़ देता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद आप कंपटीशन से रेस से ही बहुत दूर हो, है ना, आप कंपटीशन की रेस से बहुत दूर हो। तो थैंक यू सो मच यार, इसी अप्रोच के साथ बढ़ना आगे, फिर भी कोई कमेंट रह जाए कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो पिक कर लूंगा। ये सबसे ज़्यादा कमेंट देखे थे मैंने लास्ट वीडियो में कि सर आप कैसे पढ़ना है इन सब्जेक्ट्स को, आपके सब्जेक्ट्स को, इस पे वीडियो बना दो, तो एक बेसिक सी अप्रोच मैंने बताई है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल अप्रोच नहीं है, एक बहुत बेसिक अप्रोच बताई है मैंने आपको, इस पर ध्यान दो। फिर भी कोई डाउट और आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहें एंड ऐसे ही पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।